आप सबको वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ द गॉस्पेल कैफे के एपिसोड नंबर 5 में। और इससे पहले कि हम आज के टॉपिक में आगे बढ़ें, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि लास्ट वीक जो हमने मैसेज शेयर किया था जूज और जेंटाइल, यहूदी और अन्य जातियों के बारे में, उसके बारे में मेरे एक अजीज़ अंकल, हमारे एक अजीज़ अंकल हैं, उन्होंने मुझे बताया और मुझे लगा कि वो चीज़ रेक्टिफाई करनी चाहिए। और वो ये थी कि जिस वर्ड्स को उन्होंने मेरे साथ शेयर किया वो चाहते थे कि इससे एंड होना चाहिए। और सचमुच में ये वर्ड्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसका कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए था। और वर्ड्स कौन सी है? एक बहुत ही फेमस आयत है, यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यहाँ पर सचमुच में ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि परमेश्वर ने वादा किया है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास लाएगा उसकी धर्म नहीं देखा जाएगा, उसकी जात नहीं देखी जाएगी, उसका कलर नहीं देखा जाएगा, उसकी कास्ट, क्रीड, कुछ चीज नहीं देखी जाएगी, परंतु उसका उद्धार होगा। और ये बात सचमुच में प्रूव करती है कि यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं परंतु पूरे जगत के लिए आया था। मैं अंकल को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो चीज हमारे नोटिस में लाए। और हमारा तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि कुछ चीजें हम आपके साथ शेयर करें, बाकी चीजें आप हमें सिखाएं और हम साथ मिलकर वचन में बढ़ते चले जाएं। मैं सबको धन्यवाद देता हूं, आप लोग को भी इनवाइट करता हूं कि आप भी आइए हमारे साथ उन चीजों को शेयर कीजिए जो शायद गलत है या जो शायद आप चाहते हैं कि हम साथ शेयर करें। आइए चलते हैं आज के एपिसोड नंबर 5 की ओर। आज जो हम एपिसोड आपके सामने लेके आए हैं वो पिछली बार का कंटिन्यूएशन ही है। मैंने आपको पिछली बार बताया था जिस वर्ड्स को हमने पढ़ा, जिस पार्ट को, जिस पैसेज को हमने पढ़ा, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हो रही थी। पहली चीज ये थी कि यीशु मसीह ने कुछ इग्नोर किया था, कुछ अब्यूजिव सी लैंग्वेज यूज की थी। और दूसरी चीज ये थी कि उन्होंने बोला था कि मैं यहूदियों के लिए आया हूं, मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। तो पिछली बार हमने बात की थी वो इजराइल की खोई हुई भेड़ों के बारे में। आज हम आगे बढ़ के बात करेंगे कि यीशु मसीह ने जब वहां पर जो बात कही या जो एटीट्यूड उन्होंने वहां दिखाया वो क्यों दिखाया। तो उस पैसेज को हम पढ़ लेते हैं जो हमें मिलती है मत्ती की इंजील उसके 15वें अध्याय और 22 से लेके 28 आयत में से। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 22 to 28। वहां क्या लिखा है? और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया कि इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ वे किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आज मैं जो बात करना चाहता हूँ वो कहना चाहता हूँ इसकी 23वीं आयत पे, इसकी 26वीं आयत पे और उसके आगे के पैसेज पे। 23वीं आयत यहाँ पे बोलती है कि जब वो औरत, वो कनानी औरत यीशु मसीह के पास आई और उसने हेल्प मांगी तो यीशु मसीह ने एरोगेंट एटीट्यूड वहां दिखाया। वो क्या था? पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, यानी यीशु मसीह ने उस कनानी औरत को कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि यह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु मसीह ने उस औरत को कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे सामने कोई आए और हम उसे ग्रीट करें या वो हमसे आके कोई मदद मांगे या कोई भी बात हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं सामने से और वो अगर उसका जवाब नहीं दे तो ये बहुत खराब एटीट्यूड माना जाता है, ये बहुत एरोगेंट एटीट्यूड माना जाता है। मगर हम इंसानों की बात नहीं कर रहे, हम यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थनाएं लेके परमेश्वर के सामने आते हैं और प्रार्थनाओं का जवाब हमें इमीडिएटली नहीं मिलता। तो क्या इसका मतलब हमारा परमेश्वर वो एरोगेंट है? क्या वो हमारी बातों को जवाब नहीं देके अकड़ दिखा रहा है? जी नहीं। परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाओं का जवाब धीरे से देता है, देर से देता है,
या कुछ समय पश्चात देता है, उसका रीजन ये होता है कि वो कई बार हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहा होता है, वो हमारा फेथ टेस्ट कर रहा होता है, या हो सकता है कि वो हमारे द्वारा हमारे जीवन में जो विपत्ति आई है उसके द्वारा बहुत तेरे लोगों को आशीष देना चाहता है ताकि वो बात दूसरों तक पहुंच सके। तो ऐसे ही कुछ यहां पर हुआ जब यीशु मसीह ने उस औरत को ये बोला, उसकी बात का जवाब नहीं दिया, तो कुछ ऐसे यहाँ पे हो रहा था। देखिए वो सूर और सैदा के देश में था, और सूर और सैदा के देश में आप ये मानिए कि वो यहूदी टेरिटरी में नहीं था, टेरिटरी के बाहर था, और जहां यीशु मसीह जाता था भीड़ तो वहां होनी लाजमी होती थी। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो अन्य जातियों से थे, और मैं मानता हूं यहूदी लोग भी वहां रहे होंगे। तो इनका एक मिक्स वहां मौजूद था। जब यीशु मसीह ने ये काम कर रहा था तो उसके दिमाग में जरूर ये बात रही होगी कि इस चीज से बहुत सारे लोगों को आशीष मिले। जब उसने एरोगेंस दिखाई या उसने जवाब नहीं दिया तो वो ये चाहता था कि लोग ये देखें कि किस तरह से उस औरत का विश्वास ज्यादा है। मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि यीशु मसीह जानता था। देखिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, एक तरीके से परमेश्वर के रूप में था, वो हर चीज को जानता था, वो हर चीज को पहले से समझता था। यहूदा इस्करियोती ने जब उसे पकड़वाया तो वो पहले से जानता था कि यहूदा ऐसा करने वाला है, वो हर चीज को पहले से जानता था। जब वो औरत वहां आई तो वो जेंटाइल थी, वो जानता था, मगर अगर उसे जेंटाइल्स को के बीच में काम नहीं करना होता तो वो एक ऐसी जगह पर नहीं जाता जहां पर उसको अन्य जाति के लोग मिलते। जब ये औरत वहां पर आई तो इसके द्वारा उसने क्या किया, देरी की जवाब देने में। इस देरी के द्वारा क्या हुआ, पहली चीज उस औरत का पेशेंस टेस्ट हुआ। कई बार हम परमेश्वर के सामने आते हैं और हम चाहते हैं कि जवाब हमारे समय पर दिया जाए, ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिया जाए। दूसरी चीज क्या हुई, उसका फेथ टेस्ट हुआ। बावजूद उस एरोगेंट एटीट्यूड के क्या वो यीशु मसीह के पास रही या वहां से चली गई, वो ये भी टेस्ट करना चाहते थे। वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि बावजूद जो उसके साथ हो रहा है उसके बावजूद भी वो औरत गई नहीं है, वो परसिस्टेंट है, वो लगातार कोशिश कर रही है कि परमेश्वर का ध्यान या परमेश्वर के पुत्र का ध्यान अपनी ओर खींच सके। तो यहाँ यीशु मसीह एरोगेंस नहीं दिखा रहा है, उसको एक इलस्ट्रेशन की तरह यूज कर रहा है। यूज करके वो अन्य जातियों के लोगों को बताना चाहता है, वो बताना चाहता है यहूदी लोगों को भी कि देखिए विश्वास किसे कहते हैं। और कई बार मैंने जैसे आपको बताया कि डिले इसलिए होती है कि परमेश्वर उस सिचुएशन को अपनी ग्लोरी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और यहां पे भी कुछ वैसे ही हो रहा है। पहली चीज, पर यीशु मसीह ने उस लेडी को इग्नोर किया। इसके बाद हम 26वीं आयत में पढ़ते हैं तो उसने यहां तक कह दिया, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। यहां पर एक स्टेप और आगे बढ़ गया। अब अगर पहली बार में कोई औरत जिसको ऐसी चीज इग्नोर किया गया था, हम हमारे साथ औरतें रहती हैं, हम जानते हैं कि वो किस तरह का बिहेवियर डिमांड करती हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने घर में इस तरह का किसी को एटीट्यूड दिखाएं तो सिचुएशन थोड़ी खराब हो सकती है। पर यहां पर आप ये समझिए कि उस औरत के साथ इग्नोरेंस हुआ मगर वो चली नहीं गई। क्या हुआ, वो आई और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां लिखी है, पर वह वहां आई और यीशु मसीह को प्रणाम करके कहने लगी। जहां हिंदी में लिखा है प्रणाम, वहां इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ है वर्शिप करने लगी। मतलब जिस औरत को इग्नोर किया गया, यीशु मसीह जिस औरत को इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी बात का जवाब नहीं दे रहे, जो परेशानी में है, वो औरत उनके सामने आकर उनको वर्शिप करने लगी। ये दिखाता है उस औरत के विश्वास को। और आप ये जानिए कि कितने लोगों को उसके विश्वास ने इंपैक्ट किया होगा, टच किया होगा कि ये कैसी औरत है कि उसके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, उसके बावजूद भी ये परमेश्वर की या यीशु मसीह की हमदो तारीफ कर रही है, वर्शिप कर रही है। उसके बाद उसने बोला कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालनी चाहिए। अगर पहली चीज से वो हर्ट नहीं हुई थी तो यहां पर तो वो डेफिनेटली हर्ट हो जानी चाहिए थी और हर्ट होने के बाद वापस लौट जानी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं कि वो वापस लौट गई। एक बहुत बड़े विश्वास को यहां दिखाती है। आइए हम इस वर्ड्स को और थोड़ा डिग डाउन करते हैं। जहां मैंने बोला कि डिलेज क्यों होते हैं, आपके पेशेंस को टेस्ट करने के लिए, आपके फेथ को चेक करने के लिए, आपका विश्वास कितना अडिग है, और तीसरी बात कि परमेश्वर की ग्लोरी के लिए भी वो चीज इस्तेमाल की जाती है, परमेश्वर की महिमा के लिए भी वो डिलेज कई बार इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम आते हैं कि वो शब्द उन्होंने क्यों कहे। देखिए पहली बात तो ये समझिए कि यीशु मसीह जब यहूदियों के टेरिटरी के बाहर गए तो वो जानते थे कि अन्य जाति के लोग उनके पास आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अन्य जाति के लोगों को
नहीं छूना चाहते थे या उनको उनके साथ बड़े आश्चर्यक्रम नहीं करना चाहते थे। दूसरी बात, यीशु मसीह ने इस इलस्ट्रेशन से पहले, इस पैसेज से पहले भी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहां पर उन्होंने अन्य जाति के लोगों को चंगाई दी थी। जैसे कि मत्ती की इंजील में 8वें अध्याय की दूसरी आयत में एक कोढ़ी का जिक्र आता है। वही जिक्र लूका के 17वें अध्याय 17 और 18 आयत में भी आता है। एक कोढ़ी को, जहां 10 कोढ़ियों को ठीक करा गया था, वहां से एक कोढ़ी लौट के वापस आया और यीशु मसीह ने पूछा कि क्या सारे चंगे नहीं हुए थे। जब पता लगा कि सारे चंगे हुए थे और जो व्यक्ति लौट के आया था वो कौन था? वो सामरी था, वो यहूदी नहीं था। तो ऐसा नहीं है यीशु मसीह ने पहले अन्य जाति के लोगों को चंगाई नहीं दी थी। ऐसे ही हम बात करते हैं रोमन सेंचुरियन सूबेदार की, रोमी सूबेदार की। ये वाक्य मिलता है हमें मत्ती के 8वें अध्याय में ही। वो भी रोमी था, वो भी अन्य जातियों से आता था और उसके नौकर को भी यीशु मसीह ने चंगा किया था। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह अन्य जाति के लोगों को चंगा नहीं करता था। ये औरत जिसकी हम अभी इस पैसेज में बात कर रहे हैं, ये भी अन्य जाति की थी। तो ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह उसको चंगा नहीं करना चाहता था या इसकी बेटी को ठीक नहीं करना चाहता था, मगर वो ये भी जानता था कि इस औरत का विश्वास बहुत बड़ा है और इस विश्वास को उसने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉग लाइक एटीट्यूड क्या होता है। देखिए, मेरे कुछ लोग हैं कुछ ऐसे जानकार हैं जिनके घर में पेट्स होते हैं, और एक मेरे बहुत अजीज अंकल हैं जो ये बोलते हैं कि बच्चे तो बड़े हो गए मगर बच्चों का जो प्यार था वो आज मैं अपने पेट में देख पाता हूँ। एक समय था जब मैं घर पे आता था तो बच्चे भी वैसे दौड़ के आते थे और मेरा पेट भी वैसे दौड़ के आता था। बच्चे बड़े हो गए मगर उनका प्यार करने का तरीका बदल गया, मगर पेट जो है वो आज भी मुझसे उसी तरीके से प्यार करता है। वो मुझ पे चढ़ जाता है, मुझे चाटने की कोशिश करता है। यानी कि डॉग्स का जो एटीट्यूड अपने मालिकों की तरफ है वो फेथ वाला होता है, वो पैशनेट होता है और ईमानदारी, उनके ऑनेस्टी के बारे में तो मिसालें दी जाती हैं। तो डॉग का इस्तेमाल करना या कुत्ते का इस्तेमाल करना इस उदाहरण में एक स्ट्रेटेजिक चीज भी हो सकती है, मगर फिर भी ये चीज किसी को बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। हम और आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है वो ग्रीक में अलग शब्द है। इंग्लिश और हिंदी में जब हम आते हैं तो उसको कुत्ता या डॉग की तरह इस्तेमाल किया गया। ग्रीक में इसके लिए दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया और मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूं। अगर मेरे साथ आप निकाले मत्ती की इंजील 7वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि कुत्ता शब्द और भी जगह पे, डॉग जो है वो और भी जगह पे इस्तेमाल हुआ है। क्या लिखा है वहां पे? पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। यहां भी कुत्ते वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा लूका 16:21, आपको इस समय एक स्लाइड दिख रही होगी, उसमें लाल रंग से आपको कुछ शब्द लिखे होंगे। ये शब्द है कि ग्रीक लैंग्वेज में कुत्ते के लिए यहां पर क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है। जो डॉग शब्द है इंग्लिश का, उसके लिए ग्रीक क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अभी मैं इसका मतलब भी समझाता हूं आपको। क्या लिखा है 16:21 में? और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसे फिलिपियो 3:2 में क्या लिखा है? फिलिपियो 3 और 2, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। देखिए, ये 3 जो वर्सेस मैंने पढ़ाए एग्जाम्पल के तौर पे, ये इसलिए पढ़ाए कि यहाँ पे भी उसी शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिस शब्द को यीशु मसीह ने उस औरत के सामने इस्तेमाल किया गया। अब आप समझिए कि ग्रीक शब्द के अंदर, ग्रीक भाषा के अंदर इस शब्द के लिए 2 अलग अलग वर्ड हैं। जो मत्ती की इंजील 15:26 जो यीशु मसीह ने वर्ड इस्तेमाल किया उसको ग्रीक में बोला जाता है कुनारियोन, जिसका अर्थ होता है पेट या छोटा डॉगी या पेट डॉगी, जो हम घर पे रखते हैं। उस तरह के किसी जानवर के लिए ये शब्द इस्तेमाल जनरली ग्रीक लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। और जो बाकी 3 वर्सेस मैंने आपको पढ़ाए वहां पे भी इंग्लिश में डॉग वर्ड है, हिंदी में कुत्ता वर्ड है, मगर वहां पर जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है कुआन। यानी कि ये एक ऐसे जानवर के लिए बात की जाती है जो वाइल्ड होता है, जो अनक्लीन होता है, जो छीनने में विश्वास रखता है। यहां पर यीशु मसीह ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो एक वाइल्ड एनिमल की
हिसाब से बात नहीं की है, डिसरिस्पेक्ट करने की बात नहीं की है। उसने जानबूझ के एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसको थोड़ा कम आंका जा सकता है, गाली के तौर पे आंका नहीं जा सकता, उसे आंका जा सकता है कि घर में रहने वाले किसी जीव जंतु के हिसाब से। देखिए यहां पर यीशु मसीह ने साफ बोला था, जब हमने पिछले हफ्ते बात की कि यहूदियों की और अन्य जातियों की बात की, तो ये बात हमने माना कि यहूदियों के लिए वो पहले आए थे। और ये आयत भी हमें क्या बोलती है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। मैंने आपको समझाया कि कुत्ते कोई जंगली जानवर नहीं है, अनक्लीन एनिमल नहीं है, परंतु पेट के लिए है। अब आप यहां समझिए कि यीशु मसीह मेटाफोर में बहुत सारी बातें करता था। मेटाफोर की हिंदी अगर बोलूं तो अनुयोक्ति जिसे बोला जाता है, या फिर इजी लैंग्वेज में हम बोले एग्जाम्पल्स के तौर पे वो बहुत सारी बातें करता था, उदाहरण के तौर पे वो बातें करता था, इलस्ट्रेशंस के तौर पे वो बातें करता था। और यहां पर भी उसने कुछ ऐसा इस्तेमाल किया है। मगर कुत्ता शब्द सुन के शायद थोड़ा हम हिचक जाते हैं। इससे पहले भी एक जानवर की उसी ने इसी पैसेज में बात की है, और वो है इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ें। भेड़ें भी जानवर ही होती हैं, वो उनको भी जानवर ही बोल रहा है। यीशु मसीह जो मेटाफोर का इस्तेमाल कर रहा है, उदाहरण का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें वो यहूदियों को भी भेड़ बोल रहा है और अन्य जातियों को वो एक ऐसे जानवर के लिए बोल रहा है जो घर में रहती है। अब आपको मैं एक डिफरेंस यहाँ पे समझाना चाहता हूं, जो आशीष की बात भी है। क्या है कि वो जो भेड़ों को जो ढूंढने जाना चाहता था, वो घर से बाहर चली गई हैं, वो घर में नहीं है, वो भेड़ें भटक गई हैं, उनको बचाने के लिए वो आया है। और उसने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। मतलब ये वो पेट एनिमल्स हैं जो रहते तो घर के अंदर ही हैं, बाहर नहीं गए, भटक नहीं रहे अपने मालिक के साथ ही रहे, मगर शायद वो लड़कों की तरह नहीं आके जा रहे हैं, मगर उनसे थोड़ा कमतर आके जा रहे हैं। अब आप ये समझिए कि वो भटके हुए जो जानवर हैं वो घर के बाहर भटक रहे हैं, और ये जो जानवर है ये घर के अंदर है, जो अपने मालिक से प्रेम रखता है, जो अपने विश्वास में बना हुआ है। और ऐसा नहीं है कि रोटियां जो होती हैं, जिनके घर में जानवर भी होंगे, जिनके घर में पेट्स भी होंगे, वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो कभी थक हार के घर से बाहर आते हैं और बच्चे घर पे भूखे मिलते हैं और साथ में पेट्स भी भूखे मिलते हैं, तो क्या करते हैं आप आके रोटी बना के पहले बच्चों को देते हैं, पहले पेट्स को नहीं देते हैं। हाँ, आप उन पेट्स से भी प्यार करते हैं, हाँ आप उनको भी अपने बच्चों जैसे रखते हैं, परंतु पहला रोटी का अधिकार आप अपने बच्चों को देते हैं। तो यहाँ पर एक मेटाफोर की तरह उसने इस्तेमाल किया है, और यीशु मसीह यहाँ पर उनको घर के पेट जानवरों की तरह बोल रहा है, और उस तरीके से बोल रहा है जिनसे वो बुरा नहीं करता। शायद हम उसे हिंदी में पढ़ रहे हैं, या हमारे लिए वो जानवर शायद इतना अच्छा नहीं माना जाता, परंतु उसने दोनों अन्य जातियों को भी और यहूदियों को भी, दोनों को जानवर के तौर पे ही समझाने की कोशिश की है। परंतु जिस वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो कई बार हम लोग हर्ट हो जाते हैं कि ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है। मगर आशीष की बात यह है कि वो जानवर जिसके लिए अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया है, वो घर के बाहर भटक रही है और परमेश्वर से दूर हो गई है, परंतु जिस जानवर के लिए बुरा वर्ड इस्तेमाल किया गया वो घर के अंदर है और वो भटक नहीं रहे। मौका सबको दिया जाएगा, वो भेड़े ढूंढ के लाएगा। मैंने आपको वर्ड्स पिछली बार पढ़ाई थी कि यहूदियों को तब तक मन कठोर रखा जाएगा इजरायलियों के एक सेगमेंट का, जब तक कि सारे अन्य जाति के लोग एंटर नहीं हो जाते। देखिए मेटाफोर की जहां बात आ रही है, मैं एक एग्जांपल और बताता हूं कि एक फिग ट्री की बात होती है। जब यीशु मसीह बैतनिया से निकल के यरूशलेम को जा रहा था, तो उसे भूख लगी, और जब भूख लगी तो क्या हुआ कि उसने एक अंजीर का वृक्ष देखा, और वहां लिखा है कि अंजीर के वृक्ष का समय नहीं था कि वो फल देता, परंतु फिर भी उसने फल मांगा उस पेड़ से, और वो फल नहीं दे पाया क्योंकि उसका समय नहीं था। क्या यीशु मसीह नहीं जानता था कि उसका समय नहीं है? क्या यीशु मसीह नहीं समझता था कि वो फल नहीं दे सकता? परंतु उस पेड़ को भी यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया। यहाँ पे उस औरत को, इस शब्द को वो एग्जाम्पल के तौर पे, एक मेटाफोर की तरह पे, एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और हमें इससे हर्ट होने की जरूरत नहीं है, हमें उसके डीप मीनिंग की समझने की जरूरत है। जब वो औरत पहले इग्नोर हुई, उसके बाद भी वो यीशु मसीह के साथ बनी रही, बल्कि एक कदम आगे बढ़ के वो उसके सामने जाके उसकी वर्शिप करने लगी। हिंदी में लिखा है प्रार्थना, इंग्लिश में लिखा है वर्शिप। और वर्शिप जो करते हैं वो समझते हैं इस चीज को कि वर्शिप कितना इंडल्ज होकर की जाती है। वो और इंडल्ज हो गई यीशु मसीह के सामने। उसके बाद हम वो देखते हैं कि उसने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, फिर भी वो औरत बिखरी नहीं, घबराई नहीं, भटकी नहीं, अपने रास्ते से पलटी नहीं, वो उसके सामने बनी रही। और उसने एक ऐसा सेंटेंस बोला,
उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। परंतु उसने भी माना कि ठीक है कि वो आपके अन्य जाति, वो लोग जो यहूदी है वो आपके अपने होंगे, परंतु कुत्ते जो बाकी बचे लोग भी हैं वो चूर-चार खा लेते हैं जो मेजों से गिरा करती है। और इस चीज को देख के यीशु मसीह ने समझ लिया कि अब लोगों के लिए इससे ज्यादा एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस औरत ने जो किया था एक बहुत ही महान चीज, बहुत ही बड़ी चीज, बहुत बड़े विश्वास को वहां प्रदर्शित किया था, जो ना सिर्फ उन चेलों के लिए बड़ा था, यहूदियों के लिए बड़ा था, परंतु अन्य जातियों के लिए भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल उस औरत ने सेट कर दिया था कि इतने सब कुछ, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी वो क्या कर रही है, वो परमेश्वर के रास्ते से भटक नहीं रही है। और यीशु मसीह ने उसके बाद क्या कहा? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई, और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर हो सकता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाने में डिले हो रहा है, हो सकता है कि हमारी स्थिति खराब है, और दौरान जब हम इबादत कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं, उसके दौरान स्थिति और गंभीर और खराब होती जा रही है, पर आप विश्वास बनाए रखिए। आपके और हमारे विश्वास से चीजें जरूर बदल जाएंगे कि यीशु मसीह ये जानता है कि यहूदा इस्करियोती उसको धोखा देने वाला था। यीशु मसीह ये जानता था कि वो फिग ट्री, वो अंजीर का वृक्ष का समय नहीं था। यीशु मसीह ये जानता था कि वो औरत, उसमें विश्वास है। पर कई बार यीशु मसीह मुझे और आपको जानता है कि हमारी सिचुएशन क्या है, हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। वो इस सिचुएशन को इस्तेमाल कर रहा है, ना सिर्फ हमारी बड़ाई के लिए, ना सिर्फ हमें बचाए जाने के लिए, परंतु अपने नाम को ग्लोरीफाई करने के लिए। हमारा परमेश्वर अगर हमें इस्तेमाल कर रहा है तो हमारे लिए बड़ी चीज है कि वो हमें इस्तेमाल करे, हमें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के विश्वास का कारण बनाए। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा भी हम सबको बड़ी आशीष मिली होगी। यीशु मसीह के नाम से आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की।